बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर मैथ्स है, एक्सरसाइज 6.4 सीक्वेंस सीरीज़ अर्थमेटिक सीरीज़ के सम के दो फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं। एस एन एन बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब फर्स्ट टर्म डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन हो तो ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ करना है, और अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो तो आप ये सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे टर्म्स को सम करने के लिए। अब यहां पे आपको कहा गया कि S2 इट डिनोट्स द सम ऑफ टू n टर्म्स, राइट। टू n टर्म्स देखिए ये Sn है, ये n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। Sn इट इज सम ऑफ n टर्म्स। तो जब n की जगह पे 2n लिखेंगे तो जहां जहां n है वहां पे 2n आ जाएगा, जहां जहां n है वो 2n। तो अब 2n टर्म्स का जो सम है, 2n टर्म्स का सम इट इज S2। तो ये S2n को हम क्या लिखेंगे, सिंपली S2 से डिनोट करेंगे। लाइकवाइज S3 3n टर्म्स का डिफरेंस है तो S3n को हम S3 से रिप्रेजेंट करेंगे, और S5 5n टर्म्स का सम है तो 5n से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सिंस Sn कितने के इक्वल होगा, n बाई टू इंटू टू ए वन प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। अब आपने बारी बारी एक दफा 2n यूज करना है, 2n तो ये 2n S2 के इक्वल होगा, और जब 3n पुट करेंगे n की जगह पे तो ये S3 के इक्वल होगा, 5n पुट करेंगे तो ये S5 के इक्वल होगा। तो अब हमने क्या करना है, n को बारी बारी रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस n बाय 2n, तो ये आ गया S2n इज इक्वल टू 2n बाय 2a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया S2n। लाइकवाइज आपने क्या करना है, S2n अब किसके इक्वल है, देखें 2n टर्म्स का सम S2, तो इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर देंगे किससे, S2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 2n बाई 2, ये कटिंग नहीं करनी, ये आगे काम आएंगी आपको वैल्यूज, 2n माइनस वन इंटू डी, राइट। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई। अब सेकेंडली आपने क्या करना है, रिप्लेस n बाय 3n, n को 3n से रिप्लेस करें तो वी विल गेट व्हाट, n को 3n से रिप्लेस करेंगे तो ये S3n, इसमें आपने करना है ये 1 में, जो काम भी करना है 1 में करना है, इन 1 ये साथ साथ मेंशन कर देते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये काम हो रहा है। तो आ जाएगा 3n बाई 2a1 प्लस 3n, n की जगह पे 3n लिखते जाना है, माइनस 1 इंटू डी। अब S3n देखिए 3n टर्म्स के सम को हम S3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो S3n को रिप्लेस कर दे सिंपली S3 से। बट यहां पे राइट साइड पे कोई छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि 3n टर्म्स का सम है तो राइट साइड पे फार्मूला 3n के लिए ही रहेगा। जस्ट उस सम को उसने कहा कि रिप्रेजेंट करना है आपने किसके साथ, 3 के साथ, S3 के साथ। ये आ गई इक्वेशन 2। एंड द लास्ट वन इज आपने क्या करना है, 5n, तो रिप्लेस 5n n बाय 5n इन 1। तो यह अब आ जाएगा S5n इज इक्वल टू 5n बाई 2a1 5n माइनस 1 इंटू डी। तो यह अब आ जाएगा S5 इज इक्वल टू 5n बाई 2a1 प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज व्हाट, इक्वेशन 3। यह अब आपके पास इक्वेशन 3 आ गई। अब आपने प्रूव जो करना है उसकी राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लेफ्ट हैंड साइड हमने फॉर्म करनी है। तो अब हम कर लेते हैं, कंसीडर 5s3 माइनस s2, तो 5s3 की वैल्यू आप यूज करें। s3 की वैल्यू कितनी है, 3n बाई 2a1 प्लस 2n माइनस 1, सॉरी 3n माइनस 1 इंटू डी, राइट।
एंड नेक्स्ट आपके पास वैल्यू S2, तो यह आ जाएगा 2n/2 इंटू 2a1 प्लस 2n-1 इंटू डी, ये आ गया। अब आपने n/2 को क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है बाहर। इसको कॉमन ले लें, n/2 कॉमन आ गया, तो ये 3 इंटू 2a1 3nd माइनस डी माइनस 2a1 प्लस 2nd माइनस डी, ये आ गया। अब आप मल्टीप्लाई करें 3 और 2 को इनसाइड, 5n/2 6a1 प्लस 9nd माइनस 3d माइनस 4a1 प्लस, बल्कि माइनस आ जाएगा, माइनस 4nd प्लस 2d। अब इनको प्लस माइनस करें तो ये आ जाएगा आपके पास 5n/2, तो 6 में से 4a1 माइनस करें तो 2a1 आ जाएगा, 9 में से ये आ गया 9n में से 4nd माइनस करें तो ये आ जाएगा 9 में से 5nd, और 3 में से 2 माइनस करें तो ये d रह जाएगा, d कॉमन ले लें तो आ जाएगा 5n/2 2a1 प्लस 5n-1 इंटू डी। अब इसको अगर आप नोट करें तो इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड बन रही है, 5n/2 2a1, ये देखें इसको और इसको आप कंपेयर करें तो दीज टूज आर सेम, तो ये आप किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू S5, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, S5 लिख देंगे यूजिंग 3, राइट। तो यहां पे आपने 3 और 2 की वैल्यूज पुट की, तो आप लिख दें यहां पे यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को आपने यूज करना है, तो ये S5 आ गया। तो अब दिस इंप्लाइज, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, 5 इंटू S3 माइनस S2 इज इक्वल टू S5। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर आपके पास 2n 3n 5n टर्म्स के सम्स गिवन है तो एट दैट केस आप S3 और S2 यानी जो 3n और 2n टर्म्स के सम्स हैं उनके डिफरेंस को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको S5 का सम आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, ये अब आपने क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ टर्म्स इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 and find the sum of the terms which are integral multiples of 3 between 4 and 97। तो 6 प्लस 3, ये 6 पे 3 का टेबल जाता है, प्लस 9 पे भी 3 का टेबल जाता है, 3 के मल्टीपल्स आपने लिखने हैं। यह आ गया 15 प्लस 18 अप टू सो ऑन, तो लास्ट टर्म होगी 96। अब यहां पे आपको प्रॉब्लम इज दैट कि फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है। a1 आपके पास 6 है, an आपके पास 96 है, और d भी आप यहां पे डिटरमिन कर सकते हैं, 9 माइनस 6, तो इट वुड बी व्हाट 3। तो अब ये a1 an d आपको गिवन है, बट दोनों फार्मूलाज में जो चीज आपको रिक्वायर्ड होती है दैट इज n आपको चाहिए होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे भी नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे आप गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल टर्म का फार्मूला यूज करेंगे और वहां से n डिटरमिन करेंगे। तो जनरल टर्म का फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। an यहां पे 96 आ गया, a1 आपके पास 6 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 3 के मल्टीपल्स हैं तो 3 आ गया, 96 माइनस 6, तो ये 3 इंटू n-1, तो यह आ जाएगा 90/3 इज इक्वल टू n-1, तो ये 30 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 31। तो नाउ वी हैव ऑल द थिंग्स, a1 an n एवरीथिंग वी हैव हैड, d भी है तो आप पहला फार्मूला लगाएं या दूसरा फार्मूला लगाएं, इट इज अप टू यू, जौन सा फार्मूला भी लगाएंगे यू विल गेट द सम। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। तो पुट n इज इक्वल टू व्हाट 31, a1 आपके पास 6 है और an जो लास्ट टर्म है दैट इज 96। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, a1 इज 6 एंड लास्ट टर्म इज 96। तो ये 102 का 102 51 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यू विल गेट रिक्वायर्ड आंसर। तो ये S31 यानी 31 टर्म्स का सम इस जो है ना मेथड से आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन फर्स्ट 1000 इंटीजर्स विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। नॉर बाय 2 मीन ये इवन नंबर्स आपने एक्सक्लूड कर देने, क्योंकि 2 का टेबल जिन पे नहीं जा रहा वो लिखना है, बाय 5 तो 5 वाले भी आपने क्या कर देने, ड्रॉप कर देने। तो अब आपने ये लिखना है फर्स्ट 1000 इंटीजर्स। तो पहला 1 लिखेंगे प्लस 3 प्लस 5 नहीं लिखेंगे, 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 29 अप टू सो ऑन। ये 991 आ जाएगा, 993 997 999। तो दीज आर बेसिकली नंबर्स जिन इनमें देखें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसपे 5 का टेबल जाता हो और कोई भी इवन नंबर नहीं है जिसपे यानी 2 का टेबल जाता हो। यानी 2 का टेबल जिन पे जाता है उनको एक्सक्लूड कर देना है और जिन पे 5 का टेबल जाता है उनको आपने एक्सक्लूड कर देना है। तो बाकी जो आपके पास टर्म्स आ जाएंगी उनको आपने लिखकर अब इनका आपने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, राइट। तो अब हमने इनका सम फाइंड करना है। तो ये अब अर्थमेटिक नहीं है, 3 - 1 2, 7 - 3 4, 9 - 7 2। तो किसी का 2 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, तो ये डिफरेंस इनका सेम नहीं है कंसेक्टिव टर्म्स का। तो सो दिस इज नॉट अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब हम यहां पे थोड़ी सी अरेंजमेंट करेंगे, 1 वाले अलग कर लेंगे, ये देखें 1 वाले अलग कर लिए 991, फिर उसके बाद आपने 3 वाले अलग कर लेने, 3 13 23 अप टू सो ऑन 993 प्लस उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 7 वाले अलग कर लेने, 7 प्लस 17 प्लस 27 प्लस 997 प्लस 9 वाले अलग कर लेने, 9 प्लस 19 प्लस 29 अप टू सो ऑन प्लस 999। तो ये आपके पास अब 4 सीरीज बन चुकी हैं। इसमें भी टर्म्स उतनी होंगी, इसमें भी टर्म्स उतनी ही होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स इन सब में सेम होगा। सिर्फ आपके पास ये 4 जो अर्थमेटिक सीरीज बनी है। अब इसमें देख लें हर 2 कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है। तो अब ये एक आपके पास अर्थमेटिक सीरीज है, ये दूसरी है, ये तीसरी एंड ये 4th सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रफली एक काम करना है, हम क्या करेंगे, कंसीडर, ये आप थोड़ा साइड पे बेशक कर लें, रफ में कर लें, कंसीडर 1 + 11, ये क्वेश्चन का हिस्सा भी होगा। इसको रफ वर्क में अगर लेकर जाती हैं साइड पे, इस तरह लेकर जाना है कि इट सीम्स टू बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये डी आ जाएगा आपके पास 11 - 1, राइट। तो दिस इज व्हाट 10 और लास्ट टर्म ए एन आपके पास 991 है। तो यहां पे वही कंडीशन है, फर्स्ट और लास्ट टर्म तो गिवन है, एन इज मिसिंग। तो एन को फाइंड करने के लिए पहले हम जर्नल टर्म यूज करेंगे, एपी की जर्नल टर्म यूज करके एन डिटरमिन करेंगे। n-1 इंटू डी, ए एन कितना है आपके पास, दैट इज 991, इट इज 1, n-1 डी आपके पास है 10, तो ये 990, ये 1 को इधर ले -1 हो जाएगा 990 और 10 करेंगे तो ये n-1, तो ये 1 इधर जाएगा, ये 99 प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू n, तो n इज 100 ओवर हेयर। अच्छा जी, अब इसमें आपने चेक की 100 टर्म्स हैं, इसमें भी डेफिनेटली 100 टर्म्स होंगी। तो हर एक में कितनी कितनी टर्म्स होंगी, 100 टर्म्स होंगी। अब आपने यहाँ पे फार्मूला जब सम का लगाएंगे तो स्ट्रेट अवे हम लगाएंगे 100, n की जगह पे 100/2, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 991 है, राइट। ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, ये वाला Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। तो ये फार्मूले का रेफरेंस आप यहां पे दे दें, सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। तो ये आपके पास सम आ गया इन टर्म्स का। इसी तरह यहां पे भी आप 100/2 लिखेंगे, तो पहली टर्म 3 है, लास्ट 993 है। इसी तरह नेक्स्ट वाला 100/2 और पहली टर्म 7 है और लास्ट टर्म 997 है। इसी तरीके से 100/2 पहली टर्म 9 है, लास्ट टर्म 999 है। तो ये आपके पास आ गया। अब इनको सम टोटल 100/2 50 बन के कॉमन निकाल लें, ये 992 आ जाएगा और इनको ऐड करें 996 आ जाएगा, इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 1004 और इनको ऐड करें तो 1008 आ जाएगा, राइट। अगर इसको और इसको ऐड करें तो आई थिंक 2000 आ जाएगा, 50 इंटू ये भी 2000 आ जाएगा
और ये भी 2000 आ जाएगा। तो 2000 4000 4000 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 20 और ये टेट्रा जीरो आ जाएंगे। चेक कर लीजिएगा कितने जीरो आते हैं। ये जीरोस कम ज़्यादा हो सकते हैं, आपने कैलकुलेटर से करना है, यू विल गेट द राइट आंसर। अच्छा, इन पे हमने अलग सम का फार्मूला अप्लाई किया ये, फिर इसी तरह इस सीरीज पे अलग सम का फार्मूला अप्लाई किया, दिस इज दिस वन, और फिर इस सीरीज के ऊपर वही फार्मूला हमने अप्लाई किया, और ये लास्ट वाली सीरीज के ऊपर हमने ये फार्मूला। तो ये आपने जो है ना 4 सीरीज हैं, चारों पे आपने वो जो फार्मूला मैंने सिंस के साथ लिखा है वो आपने इन चारों पे 1 बाय 1 अप्लाई किया है, सेपरेटली चारों पे हमने अप्लाई किया, तो वी गेट रिक्वायर्ड सम। अच्छा जी, अब यहाँ पे 50 S9 इज इक्वल टू 63 S8 और A1 आपको गिवन है, आपने S9 यानी 9 टर्म्स का सम फाइंड करना है। S9 9 टर्म्स का सम है, S8 8 टर्म्स का सम है। तो अच्छा जी, Sn सम का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी, यह आ गया। अब आपने क्या करना है, n को एक दफा 9 पुट करना है, एक दफा n को 8 पुट करना है। पुट n इज इक्वल टू 8, तो A1 की वैल्यू भी गिवन है, वो भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो S8 इज इक्वल टू 8/2 2A1 की वैल्यू दैट इज 2 प्लस 8-1 इंटू डी। तो ये अब आपके पास आ गया S8 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 7D। तो आप 4 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, 28D, ये आपके पास S8 आ गया। अब S9 भी नजर आ रहा है, तो n को 9 पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 9 A1 इज इक्वल टू 2। अब इधर 9 पुट करें, S9 इज इक्वल टू 9/2 2A1 प्लस 9-1 इंटू डी। यह आ जाएगा S9 इज इक्वल टू 9/2 2A1 प्लस 8D आ गया। 2 कॉमन लेके काट दें, तो S9 इज इक्वल टू 9 इंटू A1 प्लस 4D आ जाएगा। 9 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 9A1 प्लस 36D। तो ये S9B आ गया। अब आपने ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको यूज करके D की वैल्यू डिटरमिन करनी है, और उसके बाद हम रिक्वायर्ड आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि सिंस 50 S9 इज इक्वल टू 63 S8, ये आपको गिवन है, इसमें आप S9 और S8 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। 50 S9 है 9A1 प्लस 36D इज इक्वल टू 63। S8 है आपके पास 16 प्लस 28D। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहां से 9 कॉमन ले लें और इधर से 4 कॉमन ले लें, राइट। तो इससे कटिंग होके ना कुछ वैल्यूज आपकी इजी हो जाएंगी। ये 4D आ गया, और इसमें से आप क्या कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, राइट। तो 4 कॉमन लें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 7D। अब ये देखें 9 7 63 होगा, राइट, और ये 2 और 25 ये 25 आ गया। तो अब आपके पास आ गया 25A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 14 4 प्लस 7D। तो ये कटिंग के बाद अब काफ़ी सिंपल हो गया। तो अब आपने क्या करना है, A1 की वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ की हुई थी, दैट इज़ व्हाट, ये मिस्टेकनली हमने ले लिया। A1 की वैल्यू हमें लिखना चाहिए थी, दैट इज़ 2, ये भी 2 आ गया। तो ये 2 हमने कॉमन लिया था, 2 बचा, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, राइट। तो इट इज़ व्हाट 9 मल्टीप्लाई 2, तो इट इज़ 2, इट इज़ व्हाट 2 प्लस 4D। तो यह आ जाएगा 50 प्लस 100D, और ये 56 आ जाएगा, एंड 7 7 40 98D आ गया, राइट। तो अब ये करेंगे 50 माइनस 56 इज इक्वल टू 98D माइनस 100D। तो ये आपके पास -6 माइनस 2D आ गया। तो D की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपने करना क्या है, S9 फाइंड करना है। आपने जो फाइंड करना था दैट इज S9। तो S9 फाइंड करने के लिए अब आपने सम का फार्मूला अगेन लिखना है, दैट इज n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू डी, और इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें। n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 9, A1 आपके पास 2 है और d आपके पास 3। तो ये आ गया S9 इज इक्वल टू
n 9/2, 2 इंटू एन की जगह पे 9 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी आपके पास कितना है 3 है। ये आप स्ट्रेट अवे इसमें भी पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ डी की वैल्यू पुट करके ना डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ये 18 आ गया, 24 आ गया, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करें और 9 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट रिक्वायर्ड सम।